हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। हमारे चैनल पर मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाई जाती हैं, इन्हें ज़रूर सुना करें। मैं हर रोज़ की तरह आज फिर एक नई मोटिवेशनल कहानी लेके आई हूँ। कृपया इसे अंत तक ज़रूर सुनें। एक गांव में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह काम धंधा नहीं करता था, दूसरों से बिल्कुल अलग था। पर पर उसके अंदर एक लगन रहती थी कि वह हर किसी से एक सवाल किया करता था कि क्या तुम बता सकते हो कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। ये उसका सवाल अक्सर सभी से रहता था, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे नहीं बताता था, मजाक में टाल देते थे। वह इंसान हमेशा अपने बारे में जानने की जिज्ञासा करता रहता था। एक दिन वह कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे एक महात्मा का आश्रम देखा। वह रास्ते में चलकर थक गया था। उसने आराम करने की सोची और उसे प्यास भी लगी हुई थी। उसने सोचा क्यों ना हम इस पास के आश्रम में चलते हैं, वहीं पे पानी पीते हैं, कुछ देर आराम करते हैं, इसके बाद में अपने आगे का सफर तय करेंगे। वह व्यक्ति वहां चला जाता है, देखता है कि वहां एक महात्मा आसन लगाए बैठे हुए हैं। उनके काफी शिष्य भी हैं जो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। वह अर्जुन वहीं एक शिष्य से पानी का इशारा करता है, पानी मांगता है, उसे पानी मिलता है। वह पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है। उसको पानी बहुत ही स्वादिष्ट लगा, बहुत ही शीतल था, बहुत ही अच्छा मीठा स्वाद का पानी था। पीते ही उसकी प्यास बुझ गई। अब वह वहीं पर विश्राम करने लगा। वह महात्मा ध्यान में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद वह ध्यान से उठकर आश्रम के बाहर आते हैं। देखते हैं कि वहां एक व्यक्ति लेटा हुआ है, आराम कर रहा है, आंखें बंद किए हुए है। कुछ देर बाद अर्जुन की आंख खुलती है और वह अपने पास सामने महात्मा को खड़े हुए देखते हैं, तो उनसे बात करने लगता है। कुछ अपनी बातें बताता और कुछ महात्मा की बातें सुनता है। उनकी बातों से वह बहुत प्रभावित होता है। तभी उसके अंदर एक ख्याल आता है कि क्यों ना अपने प्रश्न का जवाब इन महात्मा से पूछा जाए। और उन महात्मा से कहता है कि महात्मा, काफी दिनों से मेरे अंदर एक प्रश्न घूम रहा है, मुझे उसका अगर जवाब मिल जाए आपसे तो मैं वह प्रश्न करूं। उन महात्मा ने कहा कि बेटा, अगर तुम्हें विश्वास हो कि मैं उस सवाल का जवाब दे सकूंगा तो अपना प्रश्न जरूर करो। अर्जुन ने उनसे पूछा कि महात्मन, मैं इस जहां में इस संसार में किस लिए आया हूं, मैं कौन हूं। तभी वह महात्मा उन्हें एक आईना देते हैं और उनसे कहते हैं, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे ही पास है, तुम्हारे ही अंदर है, कि ये आईना लो और तुम एक पर्वत पे जाओ, वहीं पे इस आईने को निकाल के देखना, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिलेगा। अर्जुन उस आईना को ले लेता है, अपने पास रख लेता है। वह जहां जा रहा था वहां तो वह भूल जाता है,
लेकिन अपने सवाल के जवाब जानने के लिए वह आईना लेकर निकल पड़ता है। वह आईना लेके निकल पड़ता है। जब काफी दिनों के चलने के बाद वह एक पर्वत की चोटी पर पहुंच जाता है तो अपना आईना निकालता है और उसमें देखता है तो उसे काफी कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है। जो उसने आईना उस महात्मा के पास में देखा था तब भी उसी का चेहरा उसमें दिख रहा था, और जब वहां पर उसने देखा तो उसका ही चेहरा आईने में दिख रहा था। अब वह महात्मा से क्रोध प्रकट करता है, मन में कहता है कि बारे महात्मा, जब नहीं जवाब पता था तो मुझे नहीं बताना था। मुझे इतनी दूर तक दौड़ाया भगाया, मैं थक गया और मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मुझे मिला। लेकिन वह वहीं पर बैठ जाता है और महात्मा के बारे में कुछ मन में सोचने लगता है कि महात्मा बन जाते हैं, बस नाम के महात्मा है, उनके बारे में ऐसे कहने लगते हैं। तभी उसे उन महात्मा की एक कही हुई बात याद आती है। महात्मा ने कहा था कि तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे ही अंदर है, तुम्हारे ही पास है। अब वह देखता है कि आईने में मैं ही दिख रहा हूं, तो मेरे सवाल का जवाब मेरे ही पास है, पर उसे खोजने की देर है। अब वह अर्जुन वहां से वापस चल देता है। वापस चल के उसी महात्मा के पास आता है, उन्हें उनका आईना देता है और वह जो भी मन में उनके लिए अपशब्द कह रहा था उसके लिए उनसे क्षमा मांगता है और कहने लगता है कि महात्मा, जो तुम समझाना चाह रहे थे वो मैं अब समझ चुका हूँ, मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल चुका है। और वे महात्मा के चरण स्पर्श करता है। चरण स्पर्श करके वहां से अपने घर के लिए जाता है। वह अपने गांव जाता है। गांव जाकर सभी से प्रेम व्यवहार से पेश आता है। अपने खेतों में कई उन्नत किस्म की फसलें करता है। अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाता है, उनकी देख रेख करता है, अपने परिवार की देख रेख करता है और सुबह शाम महात्मा का ध्यान धर के ध्यान और भजन करता है। ऐसा वे निरंतर करता है। निरंतर अभ्यास से उसे ज्ञात होता है कि वह कौन है और वह इस संसार में किस लिए आया है। वह संसार में आया अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। वह इस संसार में एक मेहमान बनकर आया है, जिसलिए उसे भेजा गया है। वह उसे काम करना है और वह जब तक इस संसार में है तब तक निरंतर कर्म करेगा। अपने परिवार की देख रेख करेगा, उनके लिए खाने का साधन जुटाएगा। अंत समय में वो ईश्वर का भजन करेगा। दूसरों के प्रति दया का भाव रखेगा। चींटी हो चाहे इंसान हो, पेड़ पौधे किसी में हो, उसमें हमेशा ईश्वर का रूप देखेगा। वह अपने जीवन के दिनों में
उस महात्मा से संपर्क में रहता है और नई नई जानकारियां लेता रहता है। वह हर समय अपने कर्म करता रहता है, ध्यान भजन करता है और वह व्यक्ति समझता है कि ये संसार जन्म और मरण का है। यहाँ पर कोई भी कुछ अलग नहीं करता। हर इंसान का यहाँ जन्म इसीलिए होता है कि वह कुछ कर्म करे, कर्म करने के बाद उसकी मृत्यु होती है। उसके बाद में फिर जन्म, फिर मृत्यु, लगातार ये होता है। संसार में कोई भी चीजें व्यर्थ में नहीं है। हमारा ये शरीर, इसे भी एक दिन बूढ़ा होना है, इसे भी, इस शरीर का भी नष्ट हो जाना है। जैसे छोटा पौधा बड़ा होकर नष्ट होता है, वैसे छोटा एक इंसान धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। कोई भी यहाँ पर जीवित नहीं रहेगा। संसार में आने वाली हर एक चीज, वह चाहे निर्जीव हो या सजीव हो, उसका अंत अवश्य है। उस व्यक्ति का बदलाव देखकर गांव वाले उससे प्रेरणा लेते। वह गांव वाले के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उसने अपने ही साथ साथ गांव के कई लोगों के, उसने अपने जीवन के साथ साथ गांव के कई लोगों का जीवन भी सुधार दिया था। उस व्यक्ति को अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। अब वह पूरी तरीके से शांत था। उसके अंदर कोई उथल पुथल नहीं होती। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमारा जन्म इस संसार में इसीलिए हुआ है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। जो हमें कार्य के लिए यहाँ पर भेजा गया है कि हम जब तक जीवित हैं अपने परिवार की देख रेख करें, ईश्वर भजन करें, हम अपने आप की खोज करें, हम अपने आप के बारे में जानें और जिस तरीके से व्यक्ति के अंदर ये सब ज्ञान आ जाता है, वह जैसे ही समझ जाता है कि वह कौन है, वह किस लिए आया है, उसका इस संसार में क्या काम है, वह किसी भी इंसान से अलग नहीं है, तभी उसे सारे ज्ञानों का अनुभव हो जाता है। इस संसार में जन्म होना, मृत्यु होना निरंतर चलता रहता है। हमें अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ काफी काम करने होते हैं, काफी कार्य करने होते हैं। इस संसार में आकर इंसान मोह माया के जाल में फंस जाता है, लेकिन जो इंसान मोह माया के जाल से मुक्त होकर अपने आप को जानता है, अपने आप से मिलने की कोशिश करता है, अपने आप के बारे में खोज करता है, उसी का जीवन सफल हो जाता है। हमें अपने जीवन में दैनिक कार्यों के साथ साथ अपने और भी कार्यों के साथ साथ ध्यान भजन
भी करना आवश्यक है। तभी हम जान पाएंगे कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ पर जाना होगा, यानी हम मृत्यु के बाद में कहाँ जाएंगे। तभी हम इसका ज्ञात कर पाएंगे, जीवन के सत्य को जान पाएंगे, जीवन में आने के मकसद को जान पाएंगे, हम अपने आप को पहचान पाएंगे। जब हम निरंतर ध्यान और भजन करेंगे तभी हम अपने प्रश्नों के जवाब खोज पाएंगे। वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें अगला वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो कृपया आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताया करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए, वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।